देगी कौरमा, शाही कौरमा, दानेदार कौरमा, यहाँ के शादियों वाला कौरमा। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है, यकीन करें व्यूअर्स। अगर आम रूटीन में जैसे आप घर में सालन बनाते हैं ना, उससे भी आसान तरीका आपको लगेगा और मज़ेदार, इतना खुशबूदार, इतना कि अगर आप इसको किसी भी दावत पर बनाते हैं तो आपकी तारीफ़ें होंगी। बस आपने करना क्या है कि जिस तरीके से मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी आपने वही तरीका फॉलो करना है। जितने मसाले आपको बताऊंगी उतने ही मसालों का इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो जी कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल लिया। ऑयल यहाँ पे व्यूअर्स मैंने लिया है 3 कप ऑयल, ठीक है। अब जैसे ऑयल गर्म होगा तो इसमें मैंने डाल देने हैं प्याज। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लेके उनको इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। अब इस प्याज को हमने अच्छे तरीके से ब्राउन करना है, ज़रा सी भी इसके अंदर कसर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दानेदार कौरमा बनता है ना, ये दही और प्याज 2 ही चीज़ों के साथ बनता है, ठीक है। तो प्याज का कलर आ गया है, अब इसको ऑयल से बाहर निकालेंगे। मैं चूँकि बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, तो मैं क्या करूँगी कि मैं ऑयल को ना किसी स्ट्रेनर की मदद से ना छान लूँगी, जिससे प्याज अलग हो जाए और जो ऑयल है वो अलहदा हो जाए। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में छान रही हूँ। अगर आप किसी पतीली वगैरह में बना रहे हैं, देगची में बना रहे हैं, तो आप उसमें इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लें। अब अच्छे तरीके से दबा दबा के हमने इसका सारे का सारा ऑयल निकाल देना है, क्योंकि प्याज़ों में अगर ज़रा बराबर भी ऑयल रह गया ना तो प्याज क्रिस्पी नहीं होंगे और कौरमे के अंदर ना इसका दाना नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे का सारा ऑयल निचोड़ लिया। अब इसको मैंने किसी भी चीज़ पे, ट्रे में या किसी भी पेपर पे फैला के रख देना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अब क्या करना है कि इसी ऑयल में हमें डालना है दही। दही यहाँ पे व्यूअर्स मैंने लिया है 1 किलो, ठीक है। 1 किलो दही डाल दिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्रेश ही कूट के डाला है। और यहाँ पे मैंने डाली है 6 से 7 इलायची हैं और 4 से 5 हैं लौंग, ठीक है। बस यही मसाले डालेंगे। 2.5 टेबलस्पून है मेरे पास सूरखी मिर्च पाउडर, ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे नमक। नमक आप बाद में भी चेक करके डाल सकते हैं। और 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा व्यूअर्स धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ज़्यादा जाता है, इसी से कौरमे के अंदर बहुत स्पेशल खुशबू आ जाती है। और 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा हल्दी, 1.5 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। तो बस यही बेसिक से मसाले जाएंगे जो कि हमारे घर के किचन में, हर घर के किचन में मौजूद होते हैं। आप क्या करेंगे, सारे मसालों को दही के साथ हमने अच्छे से फेंट लेना है। इतना फेंटना है ना कि जो दही है उसका दाना ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे गोश्त। तो यहाँ पे मेरे पास है 2 किलो बीफ, ठीक है। इसमें 2-3 नलियाँ भी हैं, बोटियाँ भी, दरमियाने साइज़ की मैंने बोटी ली है। सेम रेसिपी आप इसी तरह से मटन में भी बना सकते हैं, यही तरीका होगा, यही मसाले जाएंगे, इतनी क्वांटिटी में जाएंगे। अब अच्छे तरीके से गोश्त को हमने दही वाले मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप जो यही रेसिपी कढ़ाई या देगची में बना रहे हैं ना, तो आपने बोटी का साइज़ थोड़ा सा छोटा लेना है, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। अगर हम बोटी का साइज़ बड़ा रखेंगे तो पानी जो है गोश्त का, दही का सूख जाएगा और जो बोटी है वो गलेगी नहीं। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैं इसको लीड लगा के पकाऊंगी तकरीबन 12 मिनट। पहले 5 मिनट जो है आंच तेज़ रहेगी, उसके बाद जो हमने मीडियम आंच कर देनी है और 7 मिनट हमने इसको मीडियम आंच पे पकाना है। और अगर आप इसको पतीली में बना रहे हैं तो आपको इसके लिए 1 से सवा घंटा लगेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने प्याज को जो है ना मामदस्ते में इस तरह से कूट लिया है। अगर आपने इसको ब्लेंडर वाले जग में डाल के ब्लेंड करना है तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, फिर इसको ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। चूल्हा मैंने बंद करके स्टीम रिमूव कर दिया, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह व्यूअर्स यकीन करें अभी से इसकी खुशबू जो है ना पूरे घर में फैल गई है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, गोश्त का अपना पानी था, दही का पानी था, उसी में ये ना सॉफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बोटी भी चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से ये 100% जो है ना गल चुका है, आप देख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, दोबारा से चूल्हा ऑन करेंगे और इस टाइम पे आप जितनी ग्रेवी पसंद करते हैं ना उतनी ग्रेवी रख लें। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने प्याज को कूट के रखा हुआ था ना ये शामिल कर देंगे, ठीक है। मैश किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। और अब यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, पकाना नहीं है,
बस मीडियम आंच पे 2 मिनट के लिए प्याज़ों को इसके साथ मिलाते हुए पका लेना है, ताकि जो प्याज है वो उसके अंदर मिक्स होके दानेदार बन जाए। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से प्याज बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे इसको देंगे देग वाला टच या शाही टच। यकीन करें, इससे इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ जाती है। यह है केवड़ा सेंस। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आपने 2 टेबलस्पून डालने हैं। अगर आपके पास केवड़ा सेंस है तो आपने सिर्फ 2 ड्रॉप डालने हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा ये केवड़ा सेंस डाल दिया तो आपका कौरमा कड़वा हो जाएगा, बदमज़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसका दाना चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आप इसकी फाइनल लुक तो देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। आप देख सकते हैं ना, नान के साथ खाएं, चपाती रोटी के साथ या रुमाली रोटी के साथ, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे बस हमने इसकी आंच बंद कर देनी है और इसको 2 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे। 2 मिनट के बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो जनाब आप देख सकते हैं ना, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार बीफ कौरमा बन के तैयार हो चुका है। तो इजाज़त दीजिए इस एक अच्छी दुआ के साथ कि या अल्लाह हमें दुख के वक़्त सब्र और खुशी के वक़्त शुक्र अदा करने वाला बना। आमीन सुम आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।